हाय एवरीवन, दिस इज प्रियांशु मेहरा वेलकमिंग यू टू विन साइंस। आज की वीडियो में क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 10th डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर लिए थे, इवेपोरेशन को डिस्कस किया था और फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन को भी डिस्कस कर लिया था, जो कि थे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड स्पीड। आज की वीडियो में इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट यानी कि आफ्टर इफेक्ट इवेपोरेशन का जिसको कह सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। इवेपोरेशन में होता क्या है, जब इवेपोरेट करता है कोई भी सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल वाटर, तो अपने सरफेस से जिस भी सरफेस पे उसको स्प्रेड करा होता है वहां से हीट गेन करता है, हीट एनर्जी गेन करता है और अपने इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस को ब्रेक डाउन करता है, बट विदाउट टचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जिस सरफेस से उसने हीट एनर्जी गेन करी है वहां से तो हीट लॉस हो गई ना, वहां की जो हीट है अब वाटर के पास चली गई। अब यही जो हीट लॉस हुआ है सरफेस पे, इसी से वहां पर एक सेंस ऑफ कूलिंग, एक कूलिंग इफेक्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी को कहते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। During evaporation, the particles of liquid, for example water, gains heat from the surface and the loss of heat from the surface make its temperature low, which results as cooling. अब पढ़ते हैं नेल पॉलिश रिमूवर का एग्जांपल, जिसको समझेंगे एसीटोन से। एसीटोन एक कंपाउंड है जो कि हमारे नेल पॉलिश रिमूवर्स में मौजूद होता है। अब ये जो कंपाउंड है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल कंपाउंड का क्या मतलब है, ये वेपराइज बहुत जल्दी हो जाता है, इसका वेपराइजिंग रेट बहुत फास्ट है। अब ये जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है, इसको हम इसका इवेपोरेटिंग रेट भी कह सकते हैं। अब ये जो इवेपोरेशन का प्रोसेस इतना फास्ट होता है, क्या कहते हैं, एसीटोन में, इसी की वजह से इसको अगर हमने फॉर एग्जांपल अपने हथेली में पाम में रखा तो होगा क्या, बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। इसी की वजह से एक सेंस ऑफ क्विक कूलिंग हमको अपनी पाम में, हथेली में फील होगी। ठीक है। अब इसी की वजह से इसका एक और एग्जांपल है जो कि गर्मियों में लोग अपने घरों में छिड़काव करते हैं या घर के आंगन में या छतों पर छिड़काव करते हैं पानी से। तो इसका क्या कारण है, अब वाटर भी नॉट एज फास्ट एज एसीटोन, बट वेपराइजिंग रेट उसका भी ठीक है। अगर उसको हम स्प्रेड कर दें, तो स्प्रेड कर देंगे तो वो अच्छे से वेपरेट हो जाएगा और कूलिंग इफेक्ट भी शो करेगा। अब वाटर के इसी कूलिंग इफेक्ट की वजह से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर का रोल यहाँ पर आता है, यानी कि जो हीट वाटर की ने यूज करी अपने स्टेट चेंज करने में, ना कि टेम्परेचर इंक्रीज करने में। ये हीट कहाँ से गेन करी वाटर ने, जिस भी सरफेस पर उसको हमने छिड़का था वहीं से। अब जिस सरफेस पे छिड़का था वहां से वाटर ने तो हीट गेन कर ली और इवेपोरेट हो गया, वेपराइज हो गया, गैसियस फॉर्म में चला गया। अब उस सरफेस की हीट लॉस हो जाती है, फॉर एग्जांपल रूफ की या अपने घर के क्या कहते हैं आंगन की, वहां के हीट लॉस हो जाती है। इसी की वजह से एक कूलिंग सेंस, एक कूलिंग इफेक्ट वहां पर फील होता है। आगे बढ़ते हैं। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। अब कहते हैं कि हमें गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए और सर्दियों में वूलन क्लोथ्स। अब इसका एक बेसिक रीजन तो हम सब जानते हैं कि कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो लाइट को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, अगर वो हमारे बहुत ज्यादा लाइट डार्क कलर में ना हो, लाइट कलर में। बट ये तो एक कलर का रीजन हो गया। कॉटन का यहाँ पर क्या रीजन है, कॉटन का रीजन ये है कि कॉटन एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है। बहुत अच्छे तरीके से ये स्वेट को या वाटर को या लिक्विड्स को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अंदर बहुत, जब ये ड्राई फॉर्म में होता है तो इसके अंदर एयर भी ट्रैप हो रखी होती है काफी सारी। इसीलिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कॉटन किसी और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेटल या सब्सटेंस से काफी ज्यादा वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एयर ट्रैप हो रखी होती है। अब कॉटन बहुत ज्यादा अच्छे से हमारे जो स्वेट है, पसीना है, उसको एब्जॉर्ब करता है और फटाफट एवापोरेशन करके उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। अब पसीना जो था वो भी एक टाइप का लिक्विड है, वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो जो कॉटन ने उसे एब्जॉर्ब किया था वो कहाँ से एनर्जी लेगा। अब कॉटन के में तो इतनी एनर्जी है नहीं, है इतनी हीट है नहीं कि वो पसीने को या स्वेट को अच्छे से इवेपोरेट कर दे। अब वो बॉडी से, हमारी बॉडी से, जो हमने कपड़े पहने तो हमारी बॉडी से हीट जो है वो गेन करेगा और हमारी बॉडी में होगा हीट लॉस। अब उसी हीट लॉस की वजह से एक सेंस ऑफ कूलिंग कॉटन क्लोथ्स की वजह से हम फील कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं कंडेंसेशन और एक क्वेश्चन। व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस और कोल्ड वाटर। अब कोई ग्लास है या कोई बॉटल है या कोई बीकर कंटेनर कुछ भी है, अब अगर उसमें हमने एकदम ठंडा पानी रखा हुआ है या बर्फीला एकदम जमा हुआ पानी उसमें रखा हुआ है,
अब इस पानी को थोड़ी देर ही अगर हम रखें तो कुछ ही सेकेंड्स में जिस भी एटमॉस्फेयर में या नॉर्मल कंडीशंस में से रखा है, तो जिस कंटेनर में ये है उसकी आउटर बाउंड्री पे हमको जैसे फोटो में दिख रहा है बहुत सारे पानी के जो बबल्स हैं, लिक्विड पानी है, वहां पे आ जाएगा। उसके ऊपर पूरा क्या कहते हैं जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं हमको शो हो जाएंगी, जो कि पहले नहीं दिख रही थी अगर हम उसे फ्रिज में ही रहने दें तब नहीं शो हो रही थी, लेकिन बाहर निकाल दिया नॉर्मल कंडीशंस में रखा तो वाटर ड्रॉपलेट शो हो जाएंगी। तो ऐसा क्यों होता है? अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि वाटर में जो हमारा एयर है उसमें ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी मतलब वाटर के अंदर भी जो हमारा एयर है उसके अंदर भी नॉर्मल कंडीशंस में भी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, मतलब वाटर तो उसमें एयर में मिक्स्ड है ही। अब यही वाटर जब एकदम ठंडे पानी की बोतल या जो कंटेनर या ग्लास या बीकर है उसकी बाउंड्री से टच करता है तो उसका टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा डाउन। एटमॉस्फेयर का सराउंडिंग का टेम्परेचर उतना डाउन नहीं होता, उतना लो नहीं होता। अब इतने लो टेम्परेचर की वजह से वो जो वाटर वेपर्स हैं अपनी जो एनर्जी है उसको लूज कर देते हैं। अब इसी एनर्जी लूज करने की वजह से जो उनकी स्टेट है वो चेंज हो जाती है, वो वाटर वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और जिस सरफेस से वो टकराते हैं यानी कि जिस बीकर से के आउटर सरफेस से वो टच करते हैं या उस पर स्ट्राइक करते हैं वहीं पर वो क्या कहते हैं सेटल हो जाते हैं। इसलिए हमको उसकी किसी भी कंटेनर की आउटर बाउंड्री पर इस तरह की वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। इसका जो प्रोसेस है वो है कंडेंसेशन। Condensation is the process by which matter changes from a gaseous state to a liquid state. इसी प्रोसेस की वजह से मैटर गैस टू लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। अब इसको लिक्विड टू गैस नहीं बोल सकते, सिर्फ गैस टू लिक्विड का कन्वर्जन है। It occurs when gas molecules cool and lose energy. जब गैस मॉलिक्यूल्स कूल हो जाते हैं यानी कि उनकी एनर्जी लॉस होती है बेसिकली, तब ये प्रोसेस होता है और एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स और क्लोज आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल सबसे दूर दूर होते हैं, सबका गैप होता है। अब जब गैस टू लिक्विड जा रहे हैं तो पार्टिकल्स थोड़े इंटैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ गैस के पार्टिकल से ज्यादा इंटैक्टली पैक होने लग जाते हैं। तो अब हम लोगों को इंटेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। अब ये 5 इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट पढ़ते हैं, Why does a desert cooler cools better on a hot dry day? अब जब हमारे घरों में कूलर्स लगे होते हैं, अब दो अलग अलग टाइम का कंपैरिजन करते हैं। एक दिन जब बहुत धूप पड़ रही है, बहुत ड्राई मौसम हो रखा है, बिल्कुल नमी नहीं फील हो रही है, और दूसरे दिन जब काफी ज्यादा नमी फील हो रही है क्या कहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो इन दोनों दिनों में से कूलर्स हमारे ज्यादा इफेक्टिवली कब चल पाएंगे यानी कि ज्यादा एयर को ठंडा कब कर पाएंगे? तो सिंपल सा आंसर है जब हॉट ड्राई डे है, बहुत गर्म दिन है, धूप है, बहुत नमी बिल्कुल नहीं है बेसिकली हवा में, उस दिन उस समय पर हमारे कूलर ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाते हैं। पर ऐसा होता क्यों है, इसी का रीजन बताना है। तो हमने पढ़ा था इवेपोरेशन और इसमें कुछ फैक्टर्स पढ़े थे। इवेपोरेशन के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए टेम्परेचर में, और ह्यूमिडिटी कैसे होनी चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए ह्यूमिडिटी में। इसी वजह से हॉट ड्राई डे पर टेम्परेचर होता है राइज यानी कि टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ होता है और ह्यूमिडिटी बिल्कुल एज ऑलमोस्ट जीरो होती है। और इसी वजह से जो हमारे कूलर्स हैं वो ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाते हैं किसी भी गर्म दिन पर जब ये नमी ना हो हमारे एटमॉस्फेयर में। लैंग्वेज में यहाँ पर आंसर फ्रेम कर रखा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, नोट कर सकते हो। हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट या फिर मटका बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर? अब किसी भी मटके में या अर्दन पॉट में जब हम पानी रखते हैं तो वो काफी ठंडा हो जाता है कुछ ही देर में। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे कि हमने प्लांट्स में पढ़ा था, उसमें स्टोमेटास होते हैं जो कि CO2 और O2 के जो एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज है, उसको कन्वे कर पाते हैं। ये प्लांट के पोर्स होते हैं। हमारी स्किन में पोर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे स्वेट ग्लैंड्स में से स्वेट बाहर आ पाता है और ऑयल बाहर आ पाता है। जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स है उससे हमारी बॉडी से ऑयल्स एंड स्वेट्स रिलीज हो सकते हैं। अब हमारी बॉडी में पोर्स हैं, स्टोमेटा यानी प्लांट्स में पोर्स हैं। ऐसे ही जो अर्दन पॉट मटके होते हैं इनमें भी बहुत छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं। इन्हीं पोर्स की वजह से इवेपोरेशन हो पाता है और जो मटके के अंदर का पानी है उसका भी उसमें से भी हीट लॉस होती है। और जैसे कि इवेपोरेशन में हीट लॉस के बाद क्या होता है, हीट लॉस के बाद टेम्परेचर डिक्रीज करता है, कूलिंग इफेक्ट आता है, उसी वजह से इस पानी में भी कूलिंग इफेक्ट आता है। थर्ड क्वेश्चन है, why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? एसीटोन, पेट्रोल या फिर परफ्यूम, तीनों में एक ही मेन सब्सटेंस है हमारा जो कि है एक वॉलेटाइल कंपाउंड।
अब वॉलेटाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ऐसे कंपाउंड जिनका वेपराइजेशन रेट बहुत हाई होता है, फास्ट इवेपोरेशन कर सकते हैं, यानी कि उसको सरफेस पर डाला, तुरंत सरफेस से एनर्जी गेन करेगा और इवेपोरेट हो जाएगा, चाहे वो एसीटोन के अंदर प्रेजेंट हो, चाहे वो अपने परफ्यूम्स के अंदर प्रेजेंट हो, या फिर पेट्रोल के अंदर। सेकंड और थर्ड आंसर समझ गए हम लोग, इसका लैंग्वेज फॉर्म में हम पीपीटी में से नोट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? अब यहाँ पे एक सॉसर और एक कप की फोटो देख सकते हैं। सरफेस एरिया किसका बड़ा दिख रहा है? ऑब्वियसली एक सॉसर यानी कि एक प्लेट टाइप मटेरियल का। अब ये जो सॉसर है, यहाँ से हम ज्यादा जल्दी मिल्क, टी या हॉट वाटर या कुछ भी हॉट बेवरेज लिक्विड ज्यादा फास्टली कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन एक कप से उतना फास्टली नहीं कर सकते। सिंपल आंसर है, कप क्या कहते हैं, जो सरफेस एरिया है ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर रहा, सॉसर काफी ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है एज कम्पेयर टू कप, और इसी वजह से ज्यादा सरफेस एरिया यानी कि फास्ट इवेपोरेशन यानी कि कूलिंग इफेक्ट ज्यादा शो होगा, ज्यादा क्विक कूलिंग इफेक्ट शो होगा। इसी वजह से हम उसका जो टेम्परेचर है वो जल्दी डाउन हो जाएगा, कंफर्टेबल टेम्परेचर पे हम उसको पी सकते हैं। यही रीजन है इसका। अब what are the types of clothes should we wear in summer? अब फोर्थ के नीचे जो पॉइंट लिखा हुआ है वो हमारा आंसर नंबर फिफ्थ है, यानी कि जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि हमको कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉटन एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है, हमारा स्वेट बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और एटमॉस्फेयर में हमारी बॉडी से हीट एनर्जी को गेन करके उस स्वेट को इवेपोरेट कर देता है और हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है। इसी वजह से हम कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं इन समर सीजन। तो अब हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आई होप यू लाइक ऑल द लेक्चर्स, आई होप यू लाइक द चैप्टर, एंड इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अब जल्दी क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस, जो कि हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, उसके लेक्चर शुरू होने वाले हैं। एंड हम सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हम लाइफ प्रोसेस को शुरू करेंगे। सो लाइफ प्रोसेस के व्हाइट बोर्ड लेक्चर्स आने वाले हैं, उससे पहले हम मेटल एंड नॉन मेटल्स पढ़ने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट लेक्चर्स आल्सो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।